क्या आपकी अंग्रेजी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है? मतलब कि हर बार कुछ कहना हो तो घूम फिर के बस वही दो चार शब्द सूझते हैं। कुछ अच्छा देखा पर दिमाग में आता है एक वर्ड, गुड, या ज्यादा से ज्यादा नाइस। चलिए, आज आपकी अंग्रेजी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। हाँ, नए शब्दों का, ताजे तरीन शब्दों का। तो चल, नाइस से शुरू कर। नाइस के बजाय आप कह सकते हैं एंजॉयबल, प्लेजेंट या डिलाइटफुल। इन सब का मतलब लगभग नाइस ही होता है। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच देखी तो आप कह सकते हैं द मैच वॉज एंजॉयबल। अगर आपको मौसम के बारे में बात करनी है कि आज मौसम सुहावना है, तो आप कह सकते हैं द वेदर इज प्लेजेंट। अगर आप अच्छी पिक्चर देखकर घर आ रहे हैं और कोई दोस्त मिल गया, तो आप कह सकते हैं द मूवी वॉज डिलाइटफुल। मजा। हैप्पी। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप खुश हैं, तो हैप्पी के बजाय आप इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ग्लैड, डिलाइटेड, एक्सटैटिक। अगर आपको किसी ने एक तोहफा दिया, तो आप कह सक अगर आपने किसी को तोहफा दिया, तो आप कह सकते हैं आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द गिफ्ट। मैं खुश हूं कि आपको तोहफा पसंद आया। अगर आप किसी से बहुत वक्त से मिलना चाह रहे थे और आज फाइनली आपको वो व्यक्ति मिला है, तो आप कह सकते हैं डिलाइटेड टू मीट यू। मतलब आपको मिलके मैं बहुत खुश हूं। अगर आपको कोई किसी पार्टी में बुलाता है और आप खुश हैं, तो कोई कहेगा शी वॉज ecstatic about being invited to the party। माने उसको पार्टी पर बुलाया गया, इस बात को लेके वो बहुत खुश है। सैड। दुखी हो तो आप सैड के बजाय कह सकते हैं अपसेट, मिजरेबल, सॉरोफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया मैच हार जाती है और कोई दुखी है, तो आप कह सकते हैं ही वॉज अपसेट अबाउट इंडिया लूजिंग द मैच। अगर किसी का पिकनिक कैंसिल हुआ है, तो ऑब्वियसली वो दुखी होंगे। तो कहा जा सकता है दे आर मिजरेबल बिकॉज देयर पिकनिक हैज बीन कैंसल्ड। अगर कोई लड़का लड़की ब्रेकअप करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो दुखी हो। तो कहा जा सकता है ever since he broke up with his girlfriend, he has been sorrowful। वेरी। हम ज्यादातर हर चीज के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी के बजाय आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली, एक्सीडिंगली या एनॉर्मसली। तो आप अगर किसी को कहेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, तो आप कह सकते हैं यू आर एक्सीडिंगली काइंड। अगर बहुत बारिश हो रही है, तो आप कह सकते हैं इट इज एन एक्सट्रीमली रेनी डे। अगर कोई मीटिंग अत्यधिक जरूरी है, तो आप कह सकते हैं दिस मीटिंग इज enormously important। अब सोचिए, हर बार वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी काइंड कहने के बजाय अगर आप कहें एक्सीडिंगली काइंड, enormously important, तो बात का जरा और वजन पड़ेगा, है ना?
वीडियो को पॉज करके मुझे आपके कमेंट्स में बताएं कि यहाँ तक आपको कुछ फायदे कारक शब्द मिले जानने, और आप किस प्रकार का इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं अपना अगला वीडियो उसके मुताबिक बनाऊं। आगे चलते हैं। ऑसम। हर चीज में हम ऑसम कहते हैं, ताकि अब ऑसम ऑसम ही नहीं रहा। तो अगर ऑसम कहना है तो उसके बजाय आप कह सकते हैं इम्प्रेसिव, स्टनिंग, ब्रेथटेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली के लिए कहा जा सकता है ही वॉज इम्प्रेसिव ऑन द फील्ड एंड ऑफ इट। अगर आप कोई बहुत ही लुभावनी जगह पे जाते हैं तो उधर के नजारे के लिए आप कह सकते हैं व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। अगर कोई बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं शी पुट अप अ स्टनिंग डांस परफॉर्मेंस। मतलब देखने वाले देखते रह गए। प्लीज। प्लीज कहना बहुत ही अच्छी बात है, पर प्लीज के अलावा ये भी कहा जा सकता है इफ यू डोंट माइंड या काइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कि कोई आपको नमक पास करे तो आप कह सकते हैं इफ यू डोंट माइंड डू पास द सॉल्ट। अगर आपको कुछ बोलते वक्त कोई टोके तो आप कह सकते हैं काइंडली अलाउ मी टू फिनिश स्पीकिंग। हार्ड वर्किंग। हर इंटरव्यू में हर कैंडिडेट अपने आप को हार्ड वर्किंग कहता है। अब हार्ड वर्किंग तो हम सभी हैं, पर उसको क्यों ना थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। तो हार्ड वर्किंग के अलावा कहें डिलिजेंट, टायरलेस, इंडस्ट्रियस। आता है ना कुछ ज्यादा वजन बात में। तो अगर कोई अपने काम को बहुत ही अच्छे तरह बहुत ही मेहनत से करता है तो कह सकते हैं शी इज एक्सीडिंगली डिलिजेंट विथ हर वर्क। तो यहाँ पे हमने एक्सीडिंगली और डिलिजेंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी हार्ड वर्किंग, हमने कहा एक्सीडिंगली डिलिजेंट विथ हर वर्क। अगर कोई बच्चा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए अथक प्रयास कर रहा है तो कह सकते हैं द चाइल्ड वॉज टायरलेस इन प्रिपेयरिंग हिज स्कूल प्रोजेक्ट। अब चींटियों को ही देख लीजिए, उनसे ज्यादा मेहनती कोई भी और प्राणी है? तो इसके लिए कह सकते हैं ants are the most industrious beings ever. गुड। हर चीज गुड ही होती है, पर गुड के बजाय कहें वंडरफुल, एक्सीलेंट, मार्वलस। अगर कोई अच्छी खबर मिले तो हम कह सकते हैं दिस इज वंडरफुल न्यूज। अगर खाना मजेदार हो तो कह सकते हैं द फूड सर्व टुडे वाज एक्सीलेंट, वाज टॉप नॉच। अनंत अंबानी की शादी तो थी ही मजेदार, जिन्होंने अटेंड की उनके लिए ज्यादा मजेदार रही होगी, पर हमने जो टीवी पे देखा उसमें भी बड़ा मजा आया। तो कह सकते हैं अनंत अंबानीज वेडिंग वाज मार्वलस। बैड। अब बैड को भी ज्यादा वजनदार बनाए तो हो सकता है वो जल्दी गुड में तब्दील हो जाए। तो बैड के अलावा कह सकते हैं इनएडिक्वेट, सब स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द मार्क। तो अगर किसी मीटिंग की तैयारी होनी चाहिए वैसी नहीं है, बुरी है, तो कह सकते हैं द preparations फॉर द मीटिंग वर inadequate। अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई तो आप कह सकते हैं द कॉफी इज सब स्टैंडर्ड।
अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हैं द रिपोर्ट इज नॉट अप टू द मार्क। इम्पोर्टेंट, हर इंपॉर्टेंट चीज को अगर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कहें तो इंपॉर्टेंट नहीं रहती। तो ट्राई कीजिए इन शब्दों का इस्तेमाल। प्राइमरी, चीफ, salient. My primary reason for learning English is to get a better job. अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत देता है, जिससे वो इम्पोर्टेंट समझता है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज द चीफ सपोर्टर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। मतलब वो इस दलील का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्टर है। The salient feature of the phone is that it costs less than rupees 15,000। अब प्रोडक्ट फोन में बहुत फीचर्स होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसकी कॉस्ट। और अगर उसकी कॉस्ट हर किसी के बजट में अगर आ सके तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। तो हम इंपॉर्टेंट के बजाय यहाँ पे कह रहे हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द फोन। ये थे कुछ शब्द जिनसे आपकी अंग्रेजी में 4 चांद लग सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही फायदे कारक अंग्रेजी शब्द, फ्रेजेस और इंफॉर्मेशन लाती रहूंगी। आपके कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताएं कि आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी और क्या टाइप का और इंफॉर्मेशन आप देखना पसंद करें। आपकी दोस्त जीनल मार्ग। थैंक यू।